मान है भैया मातेश्वरी कंप्यूटर्स वाले, यही क्या बोलते कचहरी में आए दिन हर वर्ष महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं। कहते हैं गुरुजी हर डॉक्टरों को क्या देना, कुछ धर्म कर्म हो जाए, भगवान का भजन हो जाए। तो आए दिन हर साल सावन में भगवान शिव का अनुष्ठान कराते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते। लोग जीवन में एक बार भी नहीं कर पाते, हर साल कराते। जैसे हमारे बंसल साहब जी हैं, लोग जीवन में एक बार भी कथा नहीं करा पाते, हर साल कथा कराते हैं, हर साल कथा कराते हैं। बोले महाराज यूं ही चलती रहे, धारा प्रवाहित होती रहे। ऐसे कितने भगवान के भक्त हैं। देखिए भक्ति दो प्रकार से होती है प्यारे, एक होती है भाव से और दूसरी होती है भय से। भाव से क्या, कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, भगवान कृपा है, चलो धर्म कर दो, अनुष्ठान करवा लो, कथा करवा लो, भागवत करवा लो। और सुख में अगर आप परमात्मा को याद करते हैं तो मेरी गारंटी है व्यासपीठ से कभी आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। भाव से भक्ति करो। कुछ लोग भय से भक्ति करते हैं, वैसे तो भक्ति करते नहीं। किसी ने कह दिया भैया तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, बोले तो बोले शनि जी को दिया जलाइए, शनि की 7:30 चल रही है। तो 4 बजे उठ करके भोरे में ठंडी में कांपते हुए जाएगा, पीपल के पेड़ के नीचे दिवा जला करके आएगा। टोटका आजकल तो प्रदीप मिश्रा जी का आए हुए बड़ी टोटका बता रहे हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं महाराज शिव जी की नालियां ब्लॉक हो गई हैं, कभी कोई उड़द चढ़ा रहा है तो कभी कोई जो है पता न क्या क्या ला ला के लोग टोटका कर रहे हैं। अरे प्यारे, भगवान को टोटके की मशीन बना दिए हैं। हमारे पूर्वांचल में कहावत है, जैसे काठे की भवानी वैसे मकर का अच्छत, जैसे गुरु वैसे चेला, दोनों नरक में ठेली ठेला। भगवान को टोटके का सामान बना दिया प्यारे। नहीं, भय से भक्ति मत करो, हो भाव से भक्ति करो। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भक्ति करो भाव से, डर के नहीं, भय से नहीं, टोटकेबाजी के चक्कर मत पड़ो, टोटका के चक्कर में मत पड़ो, अपितु भाव से भगवान शिव का स्मरण करो। मेरे भगवान तो बड़े भोले हैं, बड़े भोले बाबा हैं। तो दैहिक ताप से निवृत्ति चाहते हो तो शिव की शरण में आए। दूसरा दैविक, जो भगवान शिव जी के शरण में आते हैं उनको कभी दैवी आपदा नहीं सताती, भूकंप आदि से उनकी मृत्यु नहीं होती। जैसे दैवी आपदा किसे कहते हैं, जैसे आकाशीय बिजली गिर जाए लोग मर जाते हैं, भूकंप आ जाए लोग मर जाते, इसे क्या कहते हैं, दैवी आपदा। क्या कहते हैं, दैवी। अभी कल हम न्यूज देख रहे थे, ओला वृष्टि भई, वहां जम्मू की थी खबर, हिमाचल प्रदेश की थी, कई लोग मर गए, सैलानी मर गए, घूमने गए थे। हाँ जम्मू में हाँ 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 है ना, वहां घूमने गए थे, बर्फबारी भई, ओला वृष्टि भई और वहीं गोविंदाय नमो नमः हो गए सैलानी। तो क्या है ये दैवीय आपदा है। उन बेचारों को क्या पता कि हम तो जा रहे हैं घूमने और वहां लेने के देने पड़ गए। तो जो भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण करते हैं तो दैवी आपदा से वो लोग बचे रहते हैं। तो ऐसे दैविक भौतिक ताप को समाप्त करने वाली शिव पुराण को हम सभी प्रणाम करते हैं। दूसरा बोले व्यक्ति अगर अपना कल्याण चाहता है तो शिव की शरण में आए। बोले कल्याण के कितने मार्ग यहां बताए, 4 कि पुराण श्रवण शंभो नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यं मनुष्याणाम न संशयः। अगर व्यक्ति कल्याण चाहता है तो यही बात भागवत कहती है,
और यही बात मानस कहती है, और यही बात शिव पुराण की पावन कथा कहती है। पहले बताओ कौन कौन अपना कल्याण चाहता है, जरा हाथ उठाइए। हाँ, एक्टिविटी तो बनी रहे आप लोगों की। कल्याण चाहते हो ना भैया? रसगुल्ला तो सभी को चाहिए है? कल्याण के 4 मार्ग यहां लिखा, श्रवण, कीर्तन, ध्यान और पूजन। यही मानस कहती है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा। पहली भक्ति श्रवण, भगवान कथाओं को खूब चकाचक श्रवण करो, खूब सुनो, क्योंकि प्रेम 2 प्रकार से होता है। प्यार कैसे होता है पता है? प्यार किया है कभी? प्यार कैसे होता है पता है? या देख के जब नजरें मिलती हैं, नेत्रों से जब नजरें मिलती हैं, जब किसी को देख के मोहित होते हैं तब प्यार होता है। या किसी के बारे में खूब सुनते हैं। पहले मोबाइल नहीं होते थे, अंतरदेशी कार्ड चला करता था, हैं? विवाह होता था, गौना कई साल नहीं आता था, तो पतिदेव जब चिट्ठी लिखते थे ना, प्यार भरी चिट्ठी जिसे बोलते हो लव लेटर, तो उसको सुन सुन करके देवियां अपने पति के प्रेम में मस्त हो जाती थी। तो प्रेम कैसे होता है? 2 प्रकार से, या देखने से प्रेम होता है या सुनने से प्रेम होता है। समझ गए? किसी को देखोगे तो प्यार हो जाएगा, या किसी को सुनोगे तो प्यार होता है ना? अब देखिए, भगवान शिव जी को तो देख नहीं सकते हैं? तो क्या ऑप्शन बचा? सुनना। तो भगवान की पावन कथाओं को सुनो, बार बार सुनो। जब सुनोगे तो आपको उनसे प्रेम हो जाएगा।